पिछले एपिसोड में हमने जाना द्रोण ने सभी राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए हामी भर दी और द्रोण बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही बोले, मुझे अपना एक खास उद्देश्य पूरा करवाना है आप लोगों से। मुझे वचन दो कि मेरे प्रशिक्षण से श्रेष्ठ योद्धा बनकर तुम लोग उसे पूरा करोगे। सभी राजकुमार चुप रहे, पर अर्जुन बोला कि आपका जो भी उद्देश्य है उसे मैं पूरा करूंगा। द्रोण ने आनंद से उसे बाहों में भर लिया। पराक्रमी द्रोण ने कौरव पांडवों को सारे दुनियावी और रहस्यमय शस्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा दी। पड़ोसी राज्यों के राजकुमार तथा सारथी का पुत्र कर्ण भी उनसे सीखने आते थे, पर द्रोण पानी लाने के लिए सब राजकुमारों को तो कमंडल देते और अपने बेटे अश्वत्थामा को चौड़े मुंह वाला घड़ा। इससे अश्वत्थामा पानी भरकर औरों से जल्दी लौट आता था। दूसरे शिष्यों की अनुपस्थिति में द्रोण उसे विशेष विद्या सिखाते। अर्जुन यह बात जान गया। वह वरुणास्त्र की मदद से अपना कमंडलू जल्दी भरकर अश्वत्थामा के साथ साथ वापस पहुंचने लगा। धनुर्विद्या में अर्जुन की लगन देखकर द्रोण ने रसोइये को बुलाकर आज्ञा दी, अर्जुन को कभी अंधेरे में खाना मत परोसना, पर उसे यह मत बताना कि मैंने ऐसा कहा है। कुछ समय बाद एक रात अर्जुन खाना खा रहा था कि हवा के झोंके से दिया बुझ गया। अर्जुन ने खाना जारी रखा और आदत के अनुसार उसका हाथ मुंह तक ही पहुंचता रहा। एकाएक अभ्यास के महत्व पर उसका ध्यान गया। फिर तो उसने रात के अंधेरे में भी धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। रात को धनुष की टंकार सुनकर द्रोण उसके पास पहुंचे और स्नेह से अर्जुन की कंधे पर हाथ रखकर बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं अर्जुन, मैं तुम्हें धनुर्धारियों में बेजोड़ बना दूंगा। इस तरह उन्होंने अर्जुन को पैदल तथा घोड़े या रथ पर सवार होकर गदा, भाला, तलवार, धनुष विभिन्न हथियारों से युद्ध करना सिखाया। जैसे जैसे अर्जुन का यश फैला, द्रोण के पास दूर दूर से शिष्य आने लगे। इन्हीं में से एक था निषादों के राजा का बेटा एकलव्य। कुरुवंश के राजकुमारों की हैसियत और उस जमाने के रिवाज का ध्यान रखते हुए द्रोण ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया, तो भी एकलव्य ने भक्ति से उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर वह जंगल में लौट आया। वहां एकलव्य ने मिट्टी से द्रोण का पुतला बनाया। पुतले को अपना गुरु मानकर वह उसे पूजता और उसके सामने बड़ी श्रद्धा और लगन से धनुर्विद्या का अभ्यास करता। अपनी गुरु भक्ति और लगन के बल पर उसने धनुर्विद्या की सभी कलाओं में अद्भुत कौशल प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन सब राजकुमार शिकार खेलने अपने नौकरों और एक कुत्ते के साथ उसी जंगल में पहुंचे। कुत्ता घूमता घामता एकलव्य के पास पहुंचा और लगा भौंकने। एकलव्य ने झटपट 7 तीर छोड़कर भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में भर दिए। तीरों से भरा मुंह लिए कुत्ता भागकर पांडवों के पास पहुंचा। आश्चर्य से भरकर राजकुमार जंगल में उस अद्भुत धनुर्धारी को ढूंढने लगे और उन्होंने एक वनवासी को अभ्यास करते हुए पाया। उस मैले कुचैले युवक को वह पहचान न सके और बोले, कौन हो तुम? उत्तर मिला, वीर राजकुमारों, मैं निषादों के राजा हिरण्यधनु का बेटा हूं। पांडवों ने उसके बारे में सब कुछ पूछा और जाना। फिर जाकर द्रोण को सारी घटना बताई। द्रोण थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर कुछ निश्चय करके अर्जुन को साथ लिए वहां पहुंचे जहां निषाद राजकुमार एकलव्य पूरे मनोयोग से अभ्यास कर रहा था। अपने गुरु को आते देख एकलव्य ने आगे बढ़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। द्रोण ही पहले बोले, हे वीर, अगर तुम सचमुच मेरे शिष्य हो तो मेरी गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बड़े आनंद से बोला, हे विवेकशील ज्ञानी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं अपने महान गुरु को न दे सकूं, बस आज्ञा कीजिए। इस पर द्रोण बोले, तो अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। द्रोण के ये क्रूर वचन सुनकर एकलव्य डिगा नहीं, बल्कि भक्तिभाव से हंसते हंसते उसने अपना दायां अंगूठा काटकर द्रोण को अर्पित कर दिया। इसके बाद भी वह निषाद राजकुमार 4 उंगलियों से तीर चलाने का अभ्यास करने लगा, पर पहले जैसी निपुणता वह फिर न पा सका। प्रिय मित्रों, इस कड़ी में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।